हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपका रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा होगा। अकाउंटेंसी रैपिड रिवीजन चल रहा है, अकाउंटेंसी क्लास 12th की। आपको पसंद आ रहे हैं वीडियो, आप बहुत प्यार दे रहे हैं वीडियो पर। आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छी जाए, ईश्वर से आशा करते हैं। हम उसी रैपिड रिवीजन में हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर वाले चैप्टर पर चल रहे हैं। तो चलिए इसी में सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए, आज हमारी क्लास 10th है। ओके, 10th क्लास है। चलो, हमने पिछले लेक्चर में गुडविल वैल्यूएशन की मेथड सीखी। दो मेथड हम पढ़ चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। आज उसी सीरीज में हम आगे थर्ड मेथड जो है गुडविल वैल्यूएशन की, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो थर्ड मेथड क्या है, जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। तो देखो, ध्यान दें, अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ कैपिटल सेव्ड इज ट्रीटेड एज गुडविल। जो कैपिटल सेव की गई, बचाई गई, उसे हम गुडविल कहेंगे। इफ अ फर्म अर्न्स मोर प्रॉफिट बाय एम्प्लॉइंग लेस कैपिटल एज कंपेयर टू अदर फर्म, मतलब दूसरी फर्म ने कम पैसा लगाया है, दूसरी फर्म ने जो पैसा लगाया है उससे कम हमने लगाया है, फिर भी हम मुनाफा उससे ज्यादा कमा रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा, इफ अ फर्म अर्न्स मोर प्रॉफिट बाय एम्प्लॉइंग लेस कैपिटल एज कंपेयर टू अदर फर्म, then the amount of capital saved is treated as goodwill। तो फिर जो बचा हुआ अमाउंट है उसे हम गुडविल कहेंगे। मतलब दूसरी फर्म कितना लगा रखी है, मेरी फर्म में कितना लगा है, तो इन दोनों से हमने कैपिटल कितनी सेव करी। उसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके कम कमा रहा है और हम तो ज़्यादा कम पैसा लगाकर भी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, कम इन्वेस्टमेंट करके भी पैसा अच्छा कमा रहे हैं। तो इस वजह से इसको क्या कहेंगे हम, कैपिटल सेव्ड, और उसी को गुडविल कहेंगे। अंडर दिस मेथड देयर आर टू मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। गुडविल निकालने की दो मेथड इसके अंदर होती है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दो मेथड है जो हमको पढ़नी है। ठीक है, देखिए ध्यान से। अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब पहली मेथड में, द एक्सेस ऑफ कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट ओवर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज टर्म्ड एज गुडविल। मतलब समझना, यहां पर पहली मेथड बोल रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, अब इसमें हम गुडविल कैसे निकालेंगे, तो सुनना। गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, कितनी फर्म में मैंने एम्प्लॉयड कर रखी है कैपिटल, कितनी इन्वेस्ट कर रखी है कैपिटल, उसको हम एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कहेंगे। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है, तो सुनो, जितना तूने प्रॉफिट कमाया है उतना कमाने के लिए एक नॉर्मल फर्म को कितना पैसा लगाना पड़ता,
वही है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब जितना प्रॉफिट कमा रहे हो, इतना क्यों कमा रहे हो, उसके लिए कितनी कैपिटल की आवश्यकता लग सकती थी जो तुम कम लगाकर भी कमा रहे हो। तो बच्चे, ये है मेरे पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट, और ये है इतना होना चाहिए था, तो आपने बचत कितनी करी, उसी से निकल जाएगी गुडविल। तो ये तो कैसे निकलेगा, तो सुनो, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है टोटल असेट में से माइनस कर दो आउटसाइडर लायबिलिटी। आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस कर दो, तो इससे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो सुनो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन में NRR इंटू 100। क्या निकल जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल जाएगी। सर एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट पीछे हम पढ़ के आए ना, एवरेज प्रॉफिट मेथड याद है, तो एवरेज निकालना सीखे वहां पे। पास्ट ईयर के प्रॉफिट जोड़ो, लॉस हो तो घटा दो, और फिर ईयर से उसको डिवाइड कर दो, तो एवरेज निकल जाता था। वही एवरेज प्रॉफिट यहां ले लो। एनआरआर क्या है, एनआरआर है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि नॉर्मली हम जिस बिजनेस में हैं उसमें नॉर्मली कितने परसेंट का मार्जिन कोई फर्म कमा रही है, बस वही है एनआरआर। तो एनआरआर को यहां नीचे डिवीजन में रख दो, उसके साथ प्रतिशत लगा होता है, प्रतिशत हटाओगे तो ऊपर जाके 100 मल्टीप्लिकेशन में पहुंच जाएगा। तो ये वैल्यू निकाल लो, इसको यहां रख दो, और फिर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को यहां रख दो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, क्या निकल जाएगी, गुडविल निकल जाएगी। बोलो क्लियर। तो देखो यहां पे यही बात कह रहे हैं। आओ, अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट, द एक्सेस ऑफ कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट, द एक्सेस ऑफ कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट, excess of capitalized average profit over what, actual capital employed। जितना कैपिटल लगा रखा है उससे ज्यादा जो निकला वही मेरी गुडविल है। बोलो क्लियर है, बड़े आगे आओ। अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मतलब इस वाली मेथड में, सुपर प्रॉफिट में, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में क्या हुआ, गुडविल इज दैट अमाउंट, गुडविल वह अमाउंट है विच इज डिराइव्ड बाय, जो निकलता है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज्ड कर देने से जो निकल जाए वही मेरी गुडविल है। मतलब नहीं समझ में आया, फार्मूला बताओ सर। चलो आओ देखो, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, तो आओ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। मेरे बेटा हमने सुपर प्रॉफिट निकालना सीखा है पिछले लेक्चर्स में। अभी पहले इसमें गुडविल का फॉर्मूला समझो क्या लिख रहा है। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन में एनआरआर इंटू 100, बस ये कर दो, क्या निकल जाएगी, गुडविल निकल जाएगी। ठीक है सर। अच्छा सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, याद करो, एक्चुअल एवरेज
प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। याद करो, पिछले लेक्चर में सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ के आए हैं अपन। आगे पार्ट पीछे सा पार्ट करना नहीं है ना, मेरे से बुरा कोई नहीं होएगा। रोज पढ़ते चलो, रिवीजन करो, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है अपन ने, ठीक है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को यहां रख दोगे, डिवाइड कर दोगे एनआरआर से और इनटू कर दोगे 100 से, बात खत्म, गुडविल निकल जाएगी। सर एक्चुअल प्रॉफिट हमको बताओ, एक्चुअल एवरेज कैसे निकलेगा? हम अभी भूल गए हैं जरा पिछला लेक्चर। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो सुनो, सम ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट, सम ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जितने भी साल का प्रॉफिट जोड़ा पिछला, उनसे उनको जोड़ दो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर से, तो एवरेज निकल जाएगा। सर नॉर्मल नहीं आता, निकाल के बताओ। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एनआरआर अपॉन 100। ये हो गया, बस यही करना है। ये कर दिया, काम खत्म। इतना करो, ये करके इसको यहाँ रख दो, ये करके इसको यहाँ रख दो, डिफरेंस सुपर प्रॉफिट निकाल लो। सुपर प्रॉफिट को ऊपर पुट कर दो, एनआरआर से डिवाइड कर दो, इनटू 100 कर दो, आपका आंसर गुडविल का आ जाएगा। ठीक है, यही कह रहा हूँ। आओ देखो क्या लिखा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या रहेगी? गुडविल। गुडविल इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, बढ़े आगे। आओ ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, इसका, फिर इसका भी ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसका भी ले लें। थोड़ा आप लोग है ना, अपनी राइटिंग में अच्छी राइटिंग होगी आपकी, आप लिख लेना है ना। ये इसमें क्या है, थोड़ा राइटिंग बिगड़ जाता है, और वैसे भी मेरी थोड़ी राइटिंग बिगड़ी हुई है। चलो आओ, हिंदी वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बड़े आओ। व्हाट आर द मेन राइट एक्वायर्ड बाय अ न्यू पार्टनर? सुनो, एक नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, हमारी फर्म है। अब हमारी फर्म में नया पार्टनर आ रहा है, तो उसके क्या क्या अधिकार हो सकते हैं? वो अब आकर के जब पार्टनर बन जाएगा तो उसको क्या क्या अधिकार मिलेंगे फर्म की तरफ से? तो आइए पढ़ते हैं, देखें। अ न्यूली एडमिटेड पार्टनर एक्वायर्स 2 मेन राइट्स इन द फर्म। पहला राइट टू शेयर द असेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म की असेट को शेयर करने का उसका क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है, क्योंकि अब वो भी हिस्सेदार बन गया है, वो भी कुछ ना कुछ पैसा लाएगा तो असेट में इन्वेस्ट होगा, असेट बढ़ जाएगी फर्म की, और उस असेट्स में वो क्या भागीदार बन जाएगा। ठीक है, आगे, राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के जो प्रॉफिट होंगे उसमें हिस्सेदार बन जाएगा, तो उसमें उसको हिस्सा पाने का अधिकार हो जाएगा। तो ये 2 मेन राइट हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा? ये बच्चे, ये पैराग्राफ नीचे से आना था, यहाँ से छप गया है, जरा आप सुधार लेना। फॉर द राइट टू एक्वायर शेयर इन असेट्स एंड प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, द पार्टनर ब्रिंग्स एन एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल ईदर इन कैश और काइंड। या तो न्यू पार्टनर क्या होगा, कैश में पैसा लाएगा, या तो कोई ना कोई वस्तु लाएगा, कोई ना कोई असेट लेकर आएगा। बोला मेरे पास तो बहुत अच्छे फर्नीचर है, एक काम करो आप फर्नीचर रख लो, है ना। या फिर बहुत अच्छे मेरे पास गाड़ी मोटर है, वो गाड़ी मोटर अपन बिजनेस में उपयोग कर लेंगे, एक काम करो बिजनेस में ले आता हूँ मैं उसको। तो बंदा क्या ला रहा है? असेट ला रहा है, असेट आ जाएगी बिजनेस में। असेट आने से भी कैपिटल बढ़ता है।
कैश भी बुलवा सकते हैं, कैश आ जाएगा, कैश से भी कैपिटल बढ़ जाएगा नए पार्टनर का। ओके, बढ़े आगे, चलो आओ। हाउएवर इन द केस ऑफ एन एस्टेब्लिश्ड फर्म which may be earning more profit than the normal rate of return on its capital, the new partner is required to contribute some additional amount known as premium or goodwill. अब सुनो, मेरी फर्म में ऑलरेडी असेट लगी है, असेट लगी है, अभी तक हम 3 पार्टनर थे, अब चौथे को एडमिट कर रहे हैं। तो हम पहले असेट और लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन करते हैं और आज हम उसका वैल्यू निकालते हैं कितनी वैल्यू की है। ठीक है, अब वैल्यू निकली, उसी अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि हमें उससे कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करवानी चाहिए ताकि वो हमारी फर्म का पार्टनर बन सके। इसी आधार पर हम निकालते हैं कितना हम उससे इन्वेस्टमेंट करवाएं। तो वो जो बंदा पैसा लाएगा तो वो 2 चीज़ें ला सकता है। क्या क्या चीज़ें? एक तो कैपिटल के रूप में पैसा ला सकता है, कैश दे दे, असेट दे दे तो कैपिटल जनरेट होगा। दूसरा, जो हम इतने सालों से मेहनत करके गुडविल बनाए हैं तो वो गुडविल का हिस्सेदारी भी उससे मंगवाना पड़ेगा। वो गुडविल का हिस्सेदारी भी वो बंदा लेकर आएगा फर्म में। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या नाम देंगे उसको? नया नाम सीखा आपने, प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, यही बात कही उसने। दिस इज डन प्राइमरली टू कंपनसेट द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स फॉर लॉस ऑफ देयर शेयर इन सुपर प्रॉफिट। अब वो प्रीमियम लेकर आएगा वो किन में बटेगा? उसके आने की वजह से फर्म में जिन पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है उन्हीं को तो बांटना पड़ेगा। 3 पार्टनर थे, नए को भर्ती कर रहे, नए के भर्ती करने से क्या हो रहा है? एक पार्टनर तो सेम जितना पहले शेयर पाता था उतना ही पा रहा है, लेकिन 2 ऐसे पार्टनर हैं जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसके आने की वजह से। तो वो जो प्रीमियम का पैसा लेकर आएगा, जो गुडविल का प्रीमियम का पैसा लेकर आएगा, जो सुपर प्रॉफिट की वजह से ला रहा है, तो वो गुडविल का पैसा उन 2 पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के रूप में ही बटेगा, उनके बीच में ही बटेगा और उन्हीं को देना। कैसे देंगे वो आगे आ रहा है अभी, है ना? कैसे जर्नल एंट्री बनेगी, सब सिखाऊंगा, बस आप सीखते चलो। ठीक है, बढ़े आगे, आओ। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चे। ठीक, अगला देखो, हिंदी वाले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। गुड। अब मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन आया, देखो, डिस्कस द वेरियस कंडीशंस ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। गुडविल की वेरियस कंडीशन, जब हम पार्टनर को एडमिट करते हैं तब क्या क्या रहेगी, वो कंडीशंस पूछ रहा है। In this regard, what accounting records are made as per accounting standard 26? AS 26 के अनुसार क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है जब कोई पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है या नहीं लाता है या लाने से मना कर देता है? मतलब सिंपल सी बात है, गुडविल के ट्रीटमेंट की जर्नल एंट्रियां बताओ। तो कंडीशन बताओ क्या क्या हो सकती है, तो सुनो। अच्छा, और करके एक क्वेश्चन और है, और करके एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर गुडविल। मतलब ये इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपको कि गुडविल की अकाउंटिंग बताइए एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर इन डिटेल। कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करोगे, गुडविल का क्या करोगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वो बताओ, ये बोल रहे हैं। चले बढ़े आगे, चलो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे। ठीक, तो ये देखो, अब देखो मेरे बेटा, एक बात ध्यान से सुनना। हम जब गुडविल वैल्यू करेंगे नए पार्टनर के आने की वजह से,
तो नया पार्टनर फर्म में आ रहा है, गुडविल वैल्यू कर रहे हैं। अब गुडविल वैल्यू हो गई, उससे बोलेंगे कि तेरे आने से हम कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कितना हिस्सा। फ्यूचर में तू गुडविल में कितने पार्ट के लिए हिस्सेदार बनने वाला है, उतना हिस्सा तू एक काम कर, अभी लेकर आ पैसा। तो पार्टनर को बोला कि पैसे लेकर आ। अब पार्टनर क्या बोलेगा, जो नया बंदा है, न्यू पार्टनर जिसको बना रहे, वो क्या बोलेगा, ठीक है मैं ले आता हूं। तो ये बोला गया पहली कंडीशन, हमने गुडविल का पैसा बुलाया और सामने वाला लाने पे तैयार हो गया, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या, लाने से मना कर गया, बोले मेरे पास पैसे नहीं है, कैपिटल लगा रहा वो काफी नहीं है क्या, गुडविल का पैसा लाने की मेरी हैसियत नहीं है, इतना पैसा है नहीं मेरे पास, तो नहीं लाया, ये दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन क्या, लाया, दूसरी कंडीशन नहीं लाया। तीसरी कंडीशन, जितना मांगा उतना नहीं लाया, कुछ लाया कुछ नहीं लाया। मतलब गुडविल के लिए हम बोल रहे थे 50,000 लाना, बंदा 30,000 लाया, 20 नहीं लाया। ठीक है, ये तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन क्या, उसने फर्म में नहीं लाकर प्राइवेटली घर पे बुलाया, चाय पे बिठाया, चाय पे बुलाया सभी पार्टनर्स को, और सेपरेटली जितना हिस्सा बनता था वो दे दिया। तो इसको बोलते हैं प्राइवेट अरेंजमेंट कर लेना, प्राइवेटली पेमेंट कर देना गुडविल का। उसके बाद अगर फर्म में मैं आ जाऊं, घुस जाऊं, तो फिर कोई भी नाराज नहीं होगा, कोई मेरे से अब नाराज नहीं होगा, क्योंकि अब मैं प्राइवेटली तुमको चाय पे बुला के पैसे दे चुका हूं, तो प्राइवेटली पेमेंट। ओके, तो ये 4 कंडीशन होती है। तो चलो अब पढ़ते हैं, आओ क्या जर्नल एंट्री करेंगे, देखो समझना। द वेरियस कंडीशन एज रिगार्ड टू गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कैन बी एज फॉलोज। पहला, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, द न्यू पार्टनर कैन ब्रिंग his share of goodwill in cash and amount of goodwill remains in the business। अब ये भी समझो, बंदा गुडविल का पैसा लाया और पैसा फर्म में रहा। ओके, अच्छा, दूसरी और कंडीशन, पैसा लाया बट फर्म में नहीं रखा, उसको पार्टनर विड्रॉ कर गए, ये दूसरी भी कंडीशन। ठीक है, तो आओ, जब पैसा आएगा फर्म में तो जो आए उसे डेबिट करो, तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट। एक नया लेजर खुल जाएगा जिसका नाम है प्रीमियम फॉर गुडविल, तो उसको कर देना क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। पैसा बंदा लेकर आया, नया पार्टनर, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन एज प्रीमियम, प्रीमियम के रूप में गुडविल का पैसा बंदा लेकर आया। अब ये गुडविल जो है, ये प्रीमियम जो है, ये पार्टनर्स में बांट देना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर याद रखना, ओल्ड पार्टनर में भी केवल वही आएंगे जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो मैं यहां पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बोल सकता हूं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बोल सकता हूं। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांट देना। ठीक है, लिखा भी है, देखो, बीइंग प्रीमियम क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। अच्छा, जो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है उसको फायदा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन्हीं को इसका फायदा मिलेगा। तो ये देखो, उनकी क्रेडिट कैपिटल क्या कर दी है मैंने, बढ़ा दी है। कैसे बोलते सर, बढ़ा दी है, कैसे बोलते सर, क्योंकि क्रेडिट की है मेरे बेटा, क्रेडिट करने से कैपिटल बढ़ता है ना, इसलिए क्रेडिट किया है। बोलो डन, बढ़े आगे। अच्छा, दूसरा केस देखो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, द न्यू पार्टनर में ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड ओल्ड पार्टनर्स में विड्रॉ इट फ्रॉम द बिजनेस। मतलब नया पार्टनर पैसा लाएगा गुडविल का, और पार्टनर उसको फर्म में नहीं रहने देंगे,
उसको विड्रॉ कर जाएंगे। अच्छा सुनो, यहां कैश आया था, यहां कैश आएगा, यहां विड्रॉ नहीं हुआ था, यहां विड्रॉ होगा, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। जो जाए उसे क्रेडिट करते हैं, 11 में पढ़ा है, जो जाए उसे क्रेडिट करते हैं, तो विड्रॉ की एंट्री इधर आएगी। पैसा आया और विड्रॉ हो गया। चलो आओ देखो, इन दिस केस द फॉलोइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेड। पहला, पैसा आया डेबिट करो, जो आए उसे डेबिट करो। टू प्रीमियम फॉर गुडविल करो, क्रेडिट करो प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर आगे इसी प्रीमियम को बांट दो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में, क्योंकि जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है उसी को फायदा देना है, उसी की क्रेडिट कैपिटल बढ़ानी है क्रेडिट में, इसलिए क्रेडिट करेंगे। बोलो क्लियर है? अच्छा, फिर जिन जिन को हिस्सेदारी बटी उन्हीं को बोलेंगे तुम विड्रॉ कर लो, तो विड्रॉ कर लेंगे। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। सर यहां में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर लिखो तो भी चलता है? हाँ चलता है, बिल्कुल चलता है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो इससे याद भी रह जाएगा कि सेक्रीफाइसिंग को ही देना है, सभी ओल्ड को नहीं देना है। अच्छा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, विड्रॉ की एंट्री, पैसा चला गया, जो जाए उसे क्रेडिट करो। बोलो क्लियर है? तो ये दूसरा केस हो गया। आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। बढ़े आगे, चलो चलो अब तीसरा केस देखो। तीसरा केस आओ। At the time of admission of a new partner, the new partner does not bring the amount of goodwill in cash, but the goodwill is valued. In this case, the share of goodwill of the new partner is valued and the following journal entries are made. समझना, गुडविल का पैसा मांगा, बंदे ने बोला नहीं ला सकता, दे ही नहीं सकता दे ही नहीं सकता, तो क्या करेंगे? फिर हम तेरी कैपिटल से एडजस्ट करेंगे, फिर हम तेरी कैपिटल से एडजस्ट करेंगे। तो कैपिटल कम कर देंगे, तेरी जितनी लग रखी है ना बिजनेस में, लगा रहा है ना तू कैपिटल, वो कम कर देंगे। ठीक है, तो आओ, न्यू पार्टनर की कैपिटल कर दो डेबिट, जो बंदा आया है उसकी कैपिटल कर दो डेबिट। और सर डेबिट क्यों? डेबिट में कैपिटल कम होती है, इसलिए हमने किया इसको डेबिट। मैंने क्या कहा? जितना प्रीमियम का पैसा लाने से मना कर दिया है, उससे उसकी कैपिटल को कम कर देंगे और उनकी बढ़ा देंगे जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, बीइंग गुडविल वैल्यूड एंड क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, आगे चौथा केस देखो। कुछ लाएंगे कुछ नहीं लाएंगे। देखो, द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। इन दिस केस द फॉलोइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेड। मैंने अभी बोला था ना कि कुछ लाएंगे कुछ नहीं लाएंगे, आधा लाएंगे आधा नहीं लाएंगे। एग्जाम्पल भी दिया था, 50 मंगाए थे, 30 ही लाया, 20 नहीं लाया। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? जितना पार्ट आ रहा है कैश आएगा, आएगा तो डेबिट करेंगे। चलो, कैश अकाउंट को करो डेबिट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल कर दो। अच्छा, ये गुडविल रिसीव हुई, प्रीमियम फॉर गुडविल रिसीव हुई। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को कर दो डेबिट और टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहां मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो लिखूंगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांटना। तो अच्छा, ये पैसा आया था प्रीमियम के रूप में, प्रीमियम बढ़ गया ओल्ड पार्टनर के रूप में। ठीक है, बीइंग गुडविल प्रीमियम क्रेडिट टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर जितना पैसा नहीं लाया उससे हम उसकी कैपिटल को कम कर देंगे। डेबिट करने से पार्टनर का कैपिटल कम होता है, इसलिए मैंने न्यू पार्टनर का कैपिटल कम कर दिया। तो न्यू पार्टनर कैपिटल
अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट सेक्रीफाइसिंग रेशो। बोलो जी, क्लियर है? मतलब सर जैसे मान लो 50,000 मंगाए थे, 30 बंदा लेकर आया, तो 30 लेकर आया ना, तो उसकी 30 की तो पहले एंट्री कर, कैश डेबिट 30,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000, फिर प्रीमियम को डेबिट कर, बांट उसको, तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड ना बोल के मैं सेक्रीफाइसिंग बोल दूं क्या, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बोलो क्लियर? तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में चले जाएगा। अब जितना पैसा वो बंदा नहीं लाया गुडविल का, उससे हम उसकी कैपिटल को कम कर देंगे। कैपिटल कम करने की एंट्री, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बोलो क्लियर? चल, अरे सर यहाँ ओल्ड पार्टनर लिखा, आप सेक्रीफाइसिंग बोल रहे। अरे तो बेटा मैंने बोला सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही बांटेगा ना, तो इसको तो जो जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन्हीं को देगा ना, ठीक है ना, तो उन्हीं को देना है। बीइंग अनपेड गुडविल क्रेडिटेड। चलो अब आखिरी केस आएगा जिसमें प्राइवेटली पेमेंट दे देगा। घर पे आओ, चाय पे बैठो, चाय पे चर्चा करो और फिर जेब से पैसा निकाल के ले जाओ। फिर मैं फर्म में आ जाऊं तो कोई मुंह नाक ना बनाए, मेरे आने से दुखी ना हो, ठीक है? चलो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द शेयर ऑफ गुडविल of the new partner is shared among the old partners without being brought into the business. In this case, no accounting records are made in the books of account in respect of goodwill. समझना? नया पार्टनर आया, बोले गुडविल का पैसा देना है, 50,000 देने ना, फर्म में क्यों बुलाते हो, आओ घर पे दे देते पैसे। घर पे गए, 50,000 रुपये उसने गुल्लक से निकाले और पार्टनर को पकड़ा दिए। 3 पार्टनर थे, ABC, तीनों ने अपने अपने बांट लिए। अब जब अपने अपने बांट लिए, अब फर्म में आ रहा है वो बंदा, तो ABC ऑब्जेक्शन ले सकते क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि दे चुके ना पैसे। आई समझ में? तो ये प्राइवेटली देते समय क्या बुक्स में हम किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं जरा बताना तो? फर्म की बुक्स में। फर्म क्या है? तीनों पार्टनर ने जो बना रखी पार्टनरशिप फर्म, और फर्म की बुक्स में आया ही नहीं पैसा, फर्म में एंट्री नहीं हो रही पैसे की तो फिर जर्नल एंट्री नहीं बनाएंगे, फर्म में रिकॉर्डिंग इसकी नहीं होगी। प्राइवेटली दे दिया ना पैसा बुला के, फर्म में आया ही नहीं तो फिर एंट्री भी नहीं करना। एक मिनट है। चलिए बढ़े आगे, आओ। आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा बच्चे, बढ़ते हैं आगे। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ गुडविल, या व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या किन किन वजह से गुडविल अफेक्ट होती है, ठीक है? तो आओ देखो। अकाउंटिंग समझ में आ गई होगी बच्चे सबको। अच्छा मैंने स्क्रीनशॉट नहीं दिलवाया यार तुमको, है ना? अरे यार मैं भी यार भूल जाता हूँ कभी कभी, है ना? लो इसका स्क्रीनशॉट ले ले और पढ़े इसको। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। बचपन में सुना था यार मैंने कहीं पे, हाँ तो मेरे को दिल में बैठ गया था वो, इसलिए मैं पढ़ लिख लिया थोड़ा बहुत। हाँ अब ये क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ही लो आप। कंपोजिशन ऑफ गुडविल देख रहे हैं अपन, है ना, किन किन वजह से गुडविल अफेक्ट होती है। तो देखो, द मेजर रीजन ऑफ ओरिजिन ऑफ गुडविल आर एस फॉलोस। पहला है प्लेस एंड नेम ऑफ द फर्म। आपका जो फर्म है उसका नाम कैसा है? नाम ऐसा है जो एक बार सुनने पर ही दिमाग में छप जाता है, मतलब जब उसको उच्चारित किया जाता है तो इतना बढ़िया उसका प्रोनाउंसिएशन निकलता है तो वो दिमाग में बैठ जाता है, तो वो याद रह जाता है। कई बार ऐसी बातें भी होती हैं। तो नाम ही अच्छा है बहुत, तो उससे उसकी इमेज बन जाती है, नाम से जुड़ जाता है इंसान।
प्लेस, तुमने प्लेस भी देखा, बॉम्बे बाजार में दुकान है या मेन मार्केट में है तो ज़्यादा चलेगी, कोने काचरे में कहीं पे लेकर बैठ गए दुकान तो फिर कम चलेगी। तो प्लेस भी डिपेंड करता है ना आपकी गुडविल मेंटेन करने में, बनाने में, बढ़ाने में प्लेस बहुत डिपेंड करता है भैया। तो सुनो, द लोकेशन ऑफ द फर्म एट अ सर्टेन प्लेस लीड्स टू attract the customers and hence helps in gaining popularity for the firm। प्लेस और लोकेशन बहुत मायने रखती है। द गुडविल बीइंग अर्नड ड्यू टू प्लेस इज टर्म्ड एज लोकल गुडविल। जो प्लेस से जुड़ी हुई होती है उसे लोकल गुडविल कहते हैं, ठीक है। बॉम्बे बाजार में दुकान लेके बैठे तो फिर आसपास के कस्टमर जानते हैं, आसपास के गांव के लोग जानते हैं, बॉम्बे बाजार खरीदी करने आते हैं, हर संडे बाजार भी लगता है, बहुत भीड़ रहती है ना। तो लोकल गुडविल है, ओके। दूसरा है एफिशिएंट बिहेवियर। आपका बिहेवियर भी बहुत मायने रखता है गुडविल बनाने में। आप अगर कस्टमर पे चिढ़ जाते हो, कस्टमर से रूडली बात करते हो, तो फिर कस्टमर डबल तुम्हारी दुकान में कदम नहीं रखेगा, ठीक है। उसको आपका बिहेवियर गुडविल बनाने में बहुत मदद करता है, ठीक है। द एफिशिएंसी ऑफ द ऑनर, बेटर रिलेशंस विथ कस्टमर्स ऑल्सो लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल को बनाने में ये बहुत मदद करता है। बड़े अगला है एडवर्टाइजमेंट। साहब दुकान खोल के बैठ तो गए लेकिन लोगों मालूम नहीं मेरे यहाँ क्या प्रोडक्ट बिकता है, लोगों को मालूम ही नहीं मैं क्या देता हूँ। तो एडवर्टाइजमेंट भी करो, प्रचार प्रसार करो, हम क्या दे रहे हैं। जिस दिन लोगों को पता लग जाएगा हम क्या दे रहे हैं, लोग आपके दीवाने हो जाएंगे और फिर आपकी दुकान के पास में खींचे चले आएंगे। एडवर्टाइजमेंट ऑफ द फर्म एंड इट्स प्रोडक्ट्स थ्रू वेरियस मीडिया ऑल्सो हेल्प्स टू अर्न गुडविल फॉर द फर्म। गुडविल को बनाने में एडवर्टाइजमेंट भी बहुत मदद करता है। आगे बढ़े, चलो। फैसिलिटीज टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को फैसिलिटी दी जाती है इससे। तो आओ, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स ऑल्सो अट्रैक्ट्स द कस्टमर्स एंड हेंस इंक्रीजेस द नंबर ऑफ कस्टमर। आफ्टर सेल सर्विस अच्छी होनी चाहिए। एक बार प्रोडक्ट टिका दिया तो ऐसा ना हो कि कस्टमर ही समझने लगे सही में टिका दिया। अरे कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए आपकी सर्विस से। एक बार प्रोडक्ट दिया, बार बार पूछते भी रहो, कोई तकलीफ हो तो बोल देना, हम बैठे हैं, सुधार भी देंगे। वारंटी गारंटी बहुत चीज़ें होती है। आफ्टर सेल सर्विस जिसकी अच्छी नहीं होती है उससे कस्टमर नाराज हो जाता है। अरे यार ये तो एक बार टिका देते हैं, प्रोडक्ट टिका दिया और टिका के पूछते भी नहीं है, तो फिर ऐसा नहीं करना है, ठीक है। टिकाना नहीं है किसी को। तो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सेल, सेल का मैनेजमेंट अच्छा हो, डिस्ट्रीब्यूशन का मैनेजमेंट अच्छा हो, अच्छी आफ्टर सेल सर्विस दो। अच्छा, क्वालिटी ऑफ गुड्स, खराब क्वालिटी का गुड्स कोई लेना पसंद करता है क्या? नहीं, अच्छी क्वालिटी दो, मतलब कस्टमर को तो लगे तो सही जरा पैसा दिया है तो उसकी वैल्यू भी है यार, है जी। चल, प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस लीड्स टू इंक्रीज्ड गुडविल ऑफ द फर्म। नॉन अडल्ट्रेशन एंड प्राइस वेरिएशंस लीड्स इन डेवलपिंग कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर्स टूवर्ड्स द फर्म, which in turn helps in creating goodwill। बच्चे, एप्पल की गुडविल देखी, एप्पल की लोग दीवाने होते हैं साहब प्रोडक्ट के, एप्पल का प्रोडक्ट। अरे तुम बहुत अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनकर निकलो, तुम्हारा एटीट्यूड ही अलग होता है, क्योंकि ऐसा लगता हाँ खर्चा किया, ऐसा चमकने लगते हो ना तुम। तो जब क्वालिटी गुड्स में दोगे तो अपने आप गुडविल बैठेगी, बढ़िया बनेगी, गुडविल डेवलप होगी, ठीक है। अच्छा, मोनोपोली,
मोनोपोली, कई लोग मोनोपोली कर लेते हैं साहब, बोले हम ही हैं, हमसे तो बढ़कर कौन, बोले हम नहीं तो कौन बे। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरों को जिन जिन ने कम समझा है बाद में निपट भी वही गए, समझे ना। रावण को याद करो, राम को छोटा समझ रहे थे ना, निपटा दिया कि नहीं निपटा दिया, ऐसा। तो मोनोपोली, द मोनोपोली टू सेल अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑल्सो लीड्स इन डेवलपिंग गुडविल। जब आप मोनोपोली में आ जाते हैं तो आप गुडविल बनाने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर नहीं है ना कोई, एकाधिकार हो गया आपका। और कॉम्पिटिटर आता है तो फिर ये भी देखो कि अब क्या वो क्वालिटी दे रहा है, उस क्वालिटी से आपको कंपेयर करना है अपनी क्वालिटी, और उसी क्वालिटी में हमें क्या देना है, प्रोडक्ट देना है। नहीं तो आप पिछड़ जाएंगे, आपकी गुडविल क्या हो जाएगी, गिरने लग जाएगी। ठीक है, इज बाउंड टू विजिट द सेम सप्लायर फॉर इट्स परचेज। ठीक है, द मोनोपोली टू सेल अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑल्सो लीड्स इन डेवलपिंग गुडविल एज द कस्टमर इज बाउंड टू विजिट द सेम सप्लायर फॉर इट्स परचेज। मोनोपोली जिस दिन हो जाती है ना, तो उस दिन क्या, सप्लायर को भी हम दबा सकते हैं कि हम तुमसे प्रोडक्ट ले रहे हैं, कुछ डिस्काउंट दो साहब, कम रेट में मिलेगा तो हम फिर इधर भी अच्छा मार्जिन कमा पाएंगे। ठीक है, तो सप्लायर डिपेंडेंट हो जाता है उसके ऊपर अगर मोनोपोली हो जाए तो। चलो बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये कुछ वजह है जो जिन वजह से हमें क्या होता है, गुडविल मेंटेन करनी पड़ती है, मतलब गुडविल जिन वजह से बनती है। आगे हिंदी वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हिंदी वाले बच्चे। ठीक है, बढ़े आगे, आओ। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना। हमने वो गुडविल के ट्रीटमेंट पढ़े ना, उसी के संबंध में अब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़े ना अपन ने, जर्नल एंट्री कि पार्टनर आया, केश लाया फर्म में रह गया, पार्टनर आया, केश लाया, फर्म से विड्रॉ हो गए, ऐसी ऐसी बातें। ओके, बढ़े आगे, चलो। तो ये क्वेश्चन है एक, आओ इसको पढ़ते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। एक्स और वाई पार्टनर है 2:1 में। ओके, दे एडमिट जेड फॉर 1/6 शेयर। 1/6 शेयर के लिए जेड को एडमिशन दे रहे हैं, 1/6 शेयर के लिए जेड को एडमिशन दे रहे हैं। हु ब्रिंग्स 30,000 एज कैपिटल, 30,000 कैपिटल के लाएगा, एंड 9,000 फॉर गुडविल इन कैश। ओके, 30,000 कैपिटल के लाएगा और 9,000 गुडविल के लाएगा। ओके, एक्स एंड वाई विड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल। एक्स और वाई उसके शेयर विड्रॉ कर लेगा, क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, गुडविल का हिस्सा। तो आओ इसको करते हैं सॉल्व, देखें। चलें, गुडविल की एंट्री पास करेंगे। पहली, कैश अकाउंट डेबिट कितने, 39,000 टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 30,000 और टू प्रीमियम फॉर गुडविल 9,000। बोलो एंट्री समझ में आई क्या। कैश डेबिट टोटल पैसा आया 39,000, कैपिटल का भी आया और गुडविल का भी आया। तो कैश डेबिट टू जेड्स कैपिटल, जेड से आया तो जेड का नाम आएगा। 30,000 कैपिटल के हैं तो कैपिटल में डाल दिए, और 9,000 गुडविल के हैं तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दिया। बोलो 9,000 गुडविल में चलेंगे, बोलो डन। अच्छा, फिर दूसरी एंट्री क्या होगी, ये प्रीमियम बांट देंगे हम, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किन किन में बटेगा, पुरानों में बटेगा,
टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल एंड टू वाई कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए बटेंगे बेटा? 9,000। किस किस में बटेंगे? एक्स और वाई में। तो 9,000 को बांट दो जरा 2:1 में। तो यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने 9,000 लिया इंटू 2/3 और 9,000 लिया इंटू 1/3। सॉल्व कर लो। तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3, ये आ गया। तो 6,000 एक्स के हिस्से पड़ा और 3,000 वाई के हिस्से पड़ा। अब क्योंकि ये लोग विड्रॉ भी कर जा रहे हैं तो विड्रॉ कर दो। चलो आओ, विड्रॉ करेंगे तो कैश जाएगा, जो जाए उसे क्रेडिट करो। कहाँ पढ़ा सर? 11th में। आप भी पढ़ेंगे मेरे साथ में, ठीक है। तो चलो विड्रॉ की एंट्री, जो क्रेडिट हुए हैं जिनको हिस्सेदारी मिली है उनको करो डेबिट। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। बोलो कितने? 6,000, 3,000, 9,000, 6,000, 3,000, 9,000। ये हो गई जर्नल एंट्री। बताओ कोई कठिन है? कोई कठिन नहीं है। तो इसको करना आपको है ना, थोड़ा अच्छे से प्रेजेंटेशन देना। मैं अभी जल्दी जल्दी में समझा रहा हूँ। और अपनी रैपिड रिवीजन क्लास है, फुल क्लासेस लेके आएंगे, उस समय आपने देखना। आप एक एक चीज़ें अपन बढ़िया से करेंगे, ठीक है। और फिर अपन बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं उसके अंदर, क्योंकि जो रेगुलर कोर्स वाली बैच होती है ना, वो लगभग 160 घंटा और 180 घंटे तक जाती है। तो उसमें 5-6 महीना सिलेबस चलता है। ये तो अभी 15-20 दिन का सिलेबस है, अपने को 1 महीना मान लो, 1 महीने तक अपना ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन चल रहा है अभी। चले तो ये हुआ क्वेश्चन। तो जरा इधर देख लो, ये देखो, कैश आया डेबिट करो, टू जेड कैपिटल करो, टू प्रीमियम फॉर गुडविल करो। ओके, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय जेड, प्रीमियम को बांट दो, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, 9,000, 6,000, 3,000। फिर विड्रॉ कर दो, ये बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू कैश अकाउंट, विड्रॉ कर दी। ये हो गई विड्रॉ, बीइंग गुडविल अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। बोलो कठिनाई है? जरा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। कोई कठिनाई नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ये मैंने करवाया। चलो आओ और करते हैं, आओ क्वेश्चन और है ना। A and B are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. C was admitted as a partner for 1/4 share. C will take 2/3 part of share from A and 1/3 part of share from B. Calculate new ratio. अब ये क्वेश्चन गुडविल वाला नहीं है। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि न्यू रेशो निकालो। न्यू रेशो निकालने वाला क्वेश्चन है। तो चलो करते हैं इसको, आओ। कौन कौन पार्टनर है? ए एंड बी। किस रेशो में है? 3:2 में। तो ए पार्टनर, बी पार्टनर, 3:2 का रेशो, ठीक है। सी वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। सी बंदा आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। अच्छा, सी 1/4 से के लिए आ रहा है, तो सी विल टेक 2/3 पार्ट ऑफ शेयर फ्रॉम ए। 2/3 पार्ट वो जो है वो ए से लेगा और 1/3 पार्ट जो है वो बी से लेगा। ओके, तो देखो, अपने हिस्से का 2/3 फ्रॉम ए और अपने हिस्से का 1/3 फ्रॉम बी, यही लिख रहा है ना, चेक करो। 2/3 और 1/3, इतना इतना हिस्सा वो लेगा। तो चलो करते हैं, आओ। तो बेटा एक बात समझना, सी विल टेक
फ्रॉम ए कितना लेगा, 1/4 का, सॉरी 2/3, 1/4 का 2/3, तो 2 एकम 2 4, 12, 2/12। अच्छा, C will take from B, B से कितना लेगा, तो 1/4 इंटू 1/3, तो ये आ जाएगा 1/12, 1/12 इतना इतना हिस्सा लेगा। तो देखो जरा, 1/4 का 2/3 और 1/4 का 1/3, 2/12, 1/12, ठीक है, इतना इतना हिस्सा लेगा। अब बताओ, जब ए इतना हिस्सा दे देगा, बी इतना हिस्सा दे देगा, तो उनका बचेगा कितना, तो सुनो, एज रिमेनिंग शेयर, ए का रिमेनिंग शेयर कितना होगा, तो सुनो, पुराना कितना था 3/5, माइनस कर देंगे, कितना छोड़ने को तैयार है 2/12, सॉल्व कर लो, कितना आएगा 60, बिल्कुल आएगा। 12 के पहाड़े में भी 60 आता है और 5 के पहाड़े में भी 60 आता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आएगा 36, यहाँ पर आएगा 10, तो ये हो जाएगा 26/60, 26/60 ए का हिस्सा, रिमेनिंग बोलो या न्यू बोलो, ए का हिस्सा ये रह जाएगा। अच्छा, बी का न्यू कितना रह जाएगा, बी का न्यू शेयर, तो बी का पुराना कितना था 2/5, माइनस दे रहा कितना है 1/12, तो सॉल्व कर लो, ये 60 एलसीएम आएगा, यहाँ 24 आएगा, यहाँ 5 आएगा, तो ये 19/60 आएगा। अब ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर, इसका आ रहा है 26/60, इसका आ रहा है 19/60, तो इसका पुराना कितना था 1/4, तो मुझे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तो ये क्या आ जाएगा 15/60, ये हो गया। न्यू रेशो क्या बैठा 26:19:15, 26:19:15। चलो चेक करो, देखो 3/5 में से 2/12 घटाया तो 26/60 बचा, 2/5 में से 1/12 घटाया 19/60 बचा, फिर इसका 1/4 था, तो इसमें हमने सी का नया शेयर निकला तो 15/60 निकला। बस अब क्या करा उन्होंने, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 5 और 5 का मल्टीप्लाई किया, आई समझ में, तो ये 16, 19, 15, ये हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, आओ, ठीक है, ये मैंने सॉल्व करवाया उसका, सॉरी ये नहीं, ये वाला, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आ गया ना ये अपना भी, देखो 26, 19, 15, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो एक और क्वेश्चन आया, हाँ न्यू रेशो वाला, चलो आओ। अनिल एंड विशाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। अनिल और विशाल 3:2 में पार्टनर है, ठीक है। अनिल विशाल 3:2 का रेशो, ठीक है। दे एडमिटेड सुमित एज अ न्यू पार्टनर, सुमित को पार्टनर बनाया, कितने भाग के लिए 1/5 शेयर के लिए, तो सुमित बना न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। In future profits of the firm, calculate new profit sharing ratio of Anil, Vishal, Sumit.
मेरे बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कैसा, जिसमें शर्त नहीं दी हो, कोई सी शर्त नहीं दी हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में शर्त दी थी। शर्त क्या थी? शर्त ये थी, देखो पिछले क्वेश्चन में शर्त ये थी कि सी पार्टनर जो है वो ए से इतना हिस्सा ले रहा है और बी से इतना हिस्सा ले रहा है, ये शर्त मौजूद थी। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसी शर्त मौजूद नहीं है। देखो सुमित आया जरूर है 1/5 शेयर के लिए, लेकिन कोई शर्त नहीं लगा रहा कि मुझे कितना अनिल से लेना है और कितना विशाल से लेना है। जब ऐसा केस रहे तो आपको इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से करना चाहिए। देखो अज्यूम करें, अज्यूम टोटल शेयर ऑफ फर्म will be 1. Assume total share of firm will be 1. अब आप ऐसा करें, will be ना करके assume total share of firm is 1. ओके, will be ना करें, is 1. अब 1 में है फर्म का टोटल, तो रिमेनिंग शेयर निकाल ले, रिमेनिंग शेयर निकाल ले। रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा? तो रिमेनिंग शेयर निकलेगा फर्म के टोटल हिस्से में से सुमित का हिस्सा माइनस कर दो। आफ्टर गिविंग सुमित्स शेयर, हाउ मच शेयर रिमेन इन फर्म? तो देखें इनका एलसीएम आ जाएगा तो 5, ठीक है, 5 - 1, 4/5 बचेगा। देखो जब हम 1 में से 1/5 घटा देंगे तो 4/5 बचेगा। फिर ये 4/5 किसके लिए बचा? 4/5 बचा फॉर अनिल एंड विशाल, फॉर अनिल एंड विशाल। तो आप क्या करें, 4/5 में मल्टीप्लाई कर दें 3/5, 4/5 इंटू 2/5। सर ये 3/5 2/5 क्यों आया? 3 और 2 जोड़ो, 3/5 2/5 वही आया है। और ये 4/5 कहाँ से आया? ये रहा, यहाँ से आया। तो ये रिमेनिंग शेयर किसके लिए बचा? विशाल और अनिल के लिए बचा। सुमित तो अपना हिस्सा लेकर चला गया। तो जब भी बिना शर्त वाला कोई क्वेश्चन आए तो हमेशा फर्म का रेशो 1 अज्यूम करके सॉल्व करें। चलें यहाँ पर आ जाओ, ये आ जाएगा 25, ठीक है, या फिर सॉरी 25 4 दिया, हाँ 12, 25 4 दिया 12। इधर भी आ जाओ, 25 4 दूनी 8, तो 12 8, ठीक है। तो विशाल नहीं, अनिल विशाल सुमित, अनिल का कितना आया? अनिल का आया 12/25, विशाल का कितना आया? 8/25, और इसका कितना है? 1/5। तो 25 लाओ दोनों के नीचे, 1/5 25 लाओ दोनों के नीचे, 5 और 5 मल्टीप्लाई कर दो तो इसका आ जाएगा 5/25। सॉल्व कर लो, ये मतलब रेशो बैठा दो, 12 8 और 5, ये आंसर आएगा 12:8:5, ठीक है। तो देखो 12:8:5, ये बोलो जी डन। देखो रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर पेइंग टू सुमित, 1 अज्यूम करा फर्म का रेशो, 1/5 माइनस किया, 4/5 बचा। शेयर्स ऑफ पार्टनर्स इन रिमेनिंग शेयर, तो 4/5 को 3/5 मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस अमाउंट आया, 4/5 को 2/5 मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस अमाउंट आया, मतलब दिस रेशो आया। और इसका 1/5 था तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 25 लाने के लिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5/25 आया। तो दिस इज़ योर न्यू रेशो, ठीक है, ये आपका आंसर है। बोलो समझ में आ रहा है? बढ़ जाए आगे, आओ। चलो
लो एक और क्वेश्चन आ गया, एक और क्वेश्चन आ गया। आओ, ए एंड बी आर partners in a share profit and loss in the ratio of 7:5. 7:5. They admitted C for 1/6 share of profit. C will receive his share of profit equally from A and B. A and B से equally लेंगे, A and B से equally लेंगे। बताओ शर्त दे दी क्या? शर्त दे दी, बिल्कुल दे दी शर्त। तो हम क्या करेंगे, अब उसने बोला है कैलकुलेट करें न्यू रेशो, तो देखो आओ क्या था, 7:5 ए एंड बी। ओके, ए एंड बी 7:5 का रेशो, सी आया कितने भाग के लिए, सी आया 1/6 भाग के लिए। तो 1/6 में इक्वल करना है, 1:2 इक्वल करना है, मतलब आधा आधा। भाई आधा इससे लेंगे, आधा इससे लेंगे। नहीं समझे, रुको। समझना बेटा, एक बात बता, जब बोल रहा है इक्वल लेना है, मतलब 1:1 में लेना है, तो मतलब 1/6 का 1/2 और 1/6 का 1/2, ऐसा करो। या फिर सीधा सीधा बोला सर, आधा आधा इससे लेगा, आधा इससे लेगा, तो वही कर रहे हैं हम। क्या आएगा ये 1/12 1/12, मतलब ए से इतना लेंगे, बी से इतना लेंगे। चलो आओ करते हैं, देखो ये देखो 1/6 के लिए आ रहा है और इक्वली लेगा, तो 1/6 का करो 1/2, तो 1/12 आएगा। अब एज शेयर विल बी, ए का हिस्सा कितना रहेगा, तो 7/12, 7/12 पुराना है, 1/12 वो छोड़ रहा है, तो 6/12 बच जाएगा। वैसे ही बी का नया शेयर क्या रहेगा, तो 5/12, 5/12 पुराना था, 1/12 घटाया, छोड़ दिया उसने इतना हिस्सा, तो बचा कितना 4/12। तो दिस इज योर न्यू रेशो ऑफ ए, दिस इज योर न्यू रेशो ऑफ बी। ओके, अच्छा सी का नया रेशो क्या रहेगा, तो भाई सबके नीचे डिनोमिनेटर में 12 है, तो 1/6 के डिनोमिनेटर में 12 लाने के लिए 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई किया तो 2/12 आ गया। तो रेशो बैठा क्या 6:4:2, तो 6:4:2 बैठा। इसको और छोटा रेशो कर दो तो 3:2:1 बैठेगा, 2 से कट कर दो। बोलो डन। ये था क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लें इसका और करें, प्रैक्टिस करें, होमवर्क करें, एग्ज़ाम में आ सकता है ना। चलो ये भी हो गया। आओ एक और क्वेश्चन है, अंशी एंड आयुषी आर पार्टनर्स इन द फर्म 3:2। 3:2 में अंशी और आयुषी पार्टनर है। दे एडमिट अमन फॉर 3/10 शेयर, 3/10 भाग के लिए अमन को एडमिट कर रहे हैं, विच ही एक्वायर्ड 2/10 फ्रॉम अंशी एंड 1/10 फ्रॉम आयुषी। 2/10 अंशी से लेंगे और 1/10 आयुषी से लेंगे। कैलकुलेट न्यू रेशो, 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आओ देखो, शेयर ऑफ अंशी निकालते हैं। पुराना कितना था 3/5, ले कितना रहे 2/10, तो 3/5 में से 2/10 घटा दो तो 4/10 बचेगा। वैसे ही आयुषी का चेक करो, 2/5 पुराना था, 1/10 बंदा लेने को तैयार है आयुषी से, तो ये माइनस कर दो तो 3/10 बचेगा। दिस इज योर न्यू रेशो ऑफ अंशी, दिस इज योर न्यू रेशो ऑफ आयुषी। अच्छा, जितना ये लोग छोड़ रहे हैं उतना ये पा भी रहा है, तो 3/10 तो ऑलरेडी दिया ही है, तो 3/10 तो किसका है, अमन का हिस्सा है। तो बताओ सभी के डिनोमिनेटर में 10 10 10 आ गया, तो रेशो बैठा क्या 4:3:3। तो दिस इज योर न्यू रेशो। बोलो डन। सर इसमें फर्म का रेशो 1 क्यों नहीं माना, शर्त दे दी ना, ये देखो ना, शर्त दे दी कि हम
इतना अंशी से लेंगे, इतना आयुषी से लेंगे। क्लियर बड़े? चलो हो गया भैया। तो आज का इतना ही, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो फिर लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। आज तो अपन इतना ही रखेंगे। ये हो गया अपना, ठीक है। और चलो कुछ बातें करते हैं। आओ बच्चे एक बात समझो, क्या लिखा। झूठ सच की लड़ाई थी, किसी तीसरे ने आग लगाई थी। झूठ और सच की लड़ाई थी, किसी तीसरे ने आग लगाई थी। घायल एहसासों ने समझाया हमें कि चुप रहने में ही भलाई थी। हमेशा याद रखना, सबसे नहीं लड़ना है। लड़ना है अपनी परिस्थितियों से, लड़ना है अपनी गरीबी से, लड़ना है हर वो इंसान से जिसने तुम्हें कम आंका। अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो, अपने दिमाग को तेज करो और लग जाओ अपना करियर बनाने में। अगर करियर के साथ खिलवाड़ करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। तो मेरा यही कहने का मतलब है बेटा, क्या कहा, झूठ सच की लड़ाई थी, किसी तीसरे ने आग लगाई थी। क्या हो रहा है आजकल, क्या वो दोस्तों का झगड़ा हो जाता है तो बुला लेते हैं, और भाई लड़ाई हो गई, तेरी लड़ाई तू निपट, मैं क्यों जाऊँ, मैं मेरी माँ का लाडला हूँ, वो लड़ाई में कभी मेरा सिर फुट गया तो मेरी माँ रोएगी। तो कहाँ लड़ना है उस जगह लड़ो, बेफिजूल की एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सुनो, थोड़ा पढ़ना, ज्यादा सोचना। पढ़ाई थोड़ी करो, सोचो। थोड़ा पढ़ना और ज्यादा सोचना। कम बोलना, ज्यादा सुनना। कुछ लोग बकबक 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 करते रहते हैं, इधर उधर की चुगली भी करते रहते हैं। क्या मिलता है, समय व्यर्थ होता है। वही समय तुम तुम्हारे करियर निर्माण में लगा दो, करियर को बनाने में इन्वेस्ट कर दो उस समय को, तो तुम्हें तुम्हारे आने वाली पीढ़ी क्या देगी, दुआएं देगी। क्योंकि क्या होता है, इतिहास गवाह है, किसी के परिवार से अगर एक व्यक्ति भी पढ़ लिख लेता है तो आने वाली पीढ़ी उस परिवार में उस व्यक्ति की पढ़ाई से आगे की पढ़ाई तक जाती है। क्योंकि उस पढ़ाई तक का सफर वो व्यक्ति पहले पार कर चुका है, तो उसके अनुभव उन पीढ़ी के काम आते हैं। और कुछ लोगों को देखा मैंने, 8वीं 9वीं से ही स्कूलें छोड़ देते हैं, 10वीं 12वीं से ही स्कूलें छोड़ देते हैं। बोले हम तो व्यापार करेंगे। हम तो व्यापार भी तब करो ना जब पूरे जानकार हो जाओ व्यापार के। तुमने कॉमर्स चुना है ना, कॉमर्स में भी बहुत गहराइयां हैं, उन गहराइयों को समझ के व्यापार में उतरो, फिर कोई तुमको नहीं हिला पाएगा। अब तुम कच्चा पक्का ज्ञान लेकर अगर उतर जाओगे तो फिर व्यापार में असफल हो जाओगे। आई समझ में? मेरी बात ध्यान से सुनना। तो हमेशा याद रखो, ज्ञानवान हो तो ज़्यादा बकबक नहीं करना। थोड़ा पढ़ो, सोचो ज़्यादा, कम बोलो, ज़्यादा सुनो। यही बुद्धिमान बनने के उपाय है। आप बुद्धिमान बनो तो इन क्वालिटीज़ को अगर आपने अपना लिया तो आप भी एक अच्छे नागरिक, अच्छे इंसान, अच्छे बेटे, अच्छे पर्सन बनकर उभरेंगे और आपके लिए एक अच्छा करियर बनेगा, ठीक है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे आज अलविदा लेता हूँ, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई करें, मैं आपके साथ बना हुआ हूँ। रोज़ हम आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। धीरे धीरे ये बैच क्लोज होने की तरफ बढ़ रहा है। अभी हमने एडमिशन चालू किया, फिर रिटायरमेंट, डेथ, कंपनी आने वाले चैप्टर करेंगे, ठीक है। आप अपनी तैयारी जारी रखें, ठीक है। थैंक यू।